हेलो गाइस, वेलकम टू सुपरफास्ट जीके एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन दे रखे हैं युयुत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु और युधिष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको हम क्या कहेंगे? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको हम क्या कहेंगे? विकल्प दे रखे हैं अस्थिर, गतिज, यायावर, गतिशील। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है इसका आंसर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको कहते हैं हम कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको कहते हैं हम कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो कुलीन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसको हम क्या कहेंगे? तो जिसका कोई आश्रय ना हो उसको हम क्या कहेंगे? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको हम बोलते हैं निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको हम बोलते हैं निराश्रय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पीछे पीछे चलता हो, जो पीछे पीछे चलने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जो पीछे पीछे चलने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प दे रखे हैं अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगामी। अनुगामी। जो पीछे पीछे चलने वाला हो उसको हम अनुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। अनुगामी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर। विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहते हैं? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे कहते हैं अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो कहलाता है हमारा अमूल्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताहारी। क्या हो जाएगा? मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला कहलाता है मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतेवासी। अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है अंतेवासी। अंतेवासी। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता हो, जो गुरु के पास रहकर अध्ययन करता हो उसे कहते हैं हम अंतेवासी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपने पद से हटाया गया हो, जिसको क्या कर दिया गया हो? अपने पद से हटा दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए राइट आंसर होगा पदच्युत। क्या होगा? पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहते हैं पदच्युत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प आपके सामने उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित।
ये वर्तनी की दृष्टि से आपको देखना है, वर्तनी की दृष्टि से देखना है आपको। ये गलत, बहुत बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं हम क्या? अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो अधिक बोलता हो, जो ज़्यादा बोलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। जो अधिक बोलता हो उसको हम कहते हैं वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है। एक होता है जिस स्त्री का पति जीवित न हो, जीवित न हो। एक है जिस स्त्री का पति जीवित है। आपको इसका बताना है आंसर। क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सधवा। क्या हो सकता है? सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है वो कहलाता है हमारा सधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वह स्त्री कहलाती है हमारी विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित न हो वो कहलाती है विधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित है वो कहलाती है सधवा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बहुत मंद गति से कार्य करे, अर्थात मंद मतलब धीमी गति से कार्य करे, धीमी गति से कार्य करे, जो बहुत मंद गति से कार्य करे उसको हम क्या कहेंगे? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंथर। जो बहुत धीमी गति से कार्य करे वो कहलाएगा हमारा क्या? मंथर। जो बहुत धीमी गति से कार्य करे उसको कहेंगे हम मंथर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहेंगे? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं हम सर्वज्ञ। और जो सब कुछ जानता है वो तो हुआ सर्वज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता है, जो बहुत, हम कह दें कि बहुत, हम जो है सब की जगह बहुत लगा दें, जो बहुत कुछ जानता हो तो हम उसको कहते हैं बहुग। क्या बोलते हैं? बहुग। जो बहुत कुछ जानता हो उसको बोलते हैं बहुग। जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुग, और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। और पूछ ले आपसे कि जो कम जानता है उसको क्या कहेंगे? तो जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत सारे इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशीथ। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। क्या कहलाता है? निशीथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, मतलब जो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं, जैसे कि पृष्ठभूमि है, नेपथ्य है, मंच पृष्ठ है, गुहा मंच है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपथ्य। क्या हो जाएगा? नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? हवन में जलाने वाली लकड़ी, सॉरी, हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? विकल्प आपके सामने उपस्थित है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीधा। क्या हो जाएगा? समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो। बताइए, आप इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर हो सकता है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो
उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो उसको हम कानीन कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या है? पेट की अग्नि के लिए, पेट की जो अग्नि होती है उसके लिए एक शब्द क्या क्या है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? तो पेट की अग्नि के लिए एक शब्द होता है हमारा जठराग्नि। जठराग्नि कहलाता है। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाता है। और जो जंगल में लगने वाली आग होती है वो दावानल कहलाती है। क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग या वन में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। और जल या समुद्र में लगने वाली आग वडवाग्नि कहलाती है। जल या समुद्र में लगने वाली आग वडवाग्नि कहलाती है। तो पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए थे अनेक शब्दों के लिए एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। जय हिंद, जय भारत।